नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है उज़्बेकिस्तान के बारे में, क्योंकि उज़्बेकिस्तान एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है इंडियंस के लिए। इट्स अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया एंड इट्स फेमस फॉर इट्स मॉस्क एंड हिस्टोरिकल साइट्स। और तो और गाइस, पता है यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 4 करोड़ है। गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट उज़्बेकिस्तान इज कि यहाँ का वीजा ई वीजा है और बस 10 मिनट में अप्लाई हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको उज़्बेकिस्तान के लिए ना तो कोई फ्लाइट की बुकिंग चाहिए पहले से, ना आपको कोई होटल का रिजर्वेशन चाहिए, ना आपको कोई ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और ना ही आपको कोई कवर लेटर चाहिए। है ना अच्छी बात? सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि उज़्बेकिस्तान के लिए क्या बेसिक डिटेल्स चाहिए। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, साथ ही साथ कितनी इस ई वीजा की फीस है। So guys, be with me till the end of this video and do like, share and subscribe my channel और please guys bell icon भी press कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। और गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मैं अपनी वीडियो में दे रही हूँ। तो मैंने और भी वीजा की वीडियोस बनाई हैं, आप प्रीवियस वीडियोस ऊपर से भी देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, यू कैन क्लिक फ्रॉम देयर एंड यू कैन गो एंड यू कैन चेक ऑल द वीजा इंफॉर्मेशन, ऑल how to apply Schengen visa, how to apply Thailand visa, how to apply Russia visa, Dubai visa, Maldives visa, मतलब बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ काफी कंट्रीज, काफी जगहों के आपको ट्रैवल व्लॉग्स भी मिल जाएंगे मेरे, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड टू नियरली 12-13 कंट्रीज ऑल अलोन। एंड साथ ही साथ मैं वीजा कंसल्टेशन भी देती हूँ। मेरे पास 2 साल का शेंगेन वीजा भी है। एंड मेरा जो वीजा कंसल्टेशन का, वीजा लेने का सक्सेस रेट है दूसरों के लिए, मतलब मेरा तो आज तक कोई भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है, टचवुड। बट जो वैसे मेरा कंसल्टेशन का सक्सेस रेट है दैट इज 99%। and you can consult me, you can email me your queries, you can email me your case on solotrailsbyarushi@gmail.com, and you can also follow me and DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels. आपको मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, आप मुझे DM करिए अपनी प्रॉब्लम, वीजा से रिलेटेड कुछ भी है। With bare minimum cost, I also prepare cover letter and itineraries for your Schengen visa, whether it's tourism, whether it's business, whether it's study visa, and whether it's any visa, Japan visa, UK visa, US visa, any visa. सो गाइज, अब हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की। जैसा मैंने आपको कहा कि उज़्बेकिस्तान के लिए इट्स द बेस्ट थिंग के उसके लिए ना तो फ्लाइट बुकिंग चाहिए, ना होटल रिजर्वेशन, ना ट्रैवल इंश्योरेंस, ना कवर लेटर, मतलब ये बेस्ट पार्ट है। एंड इसकी फीस के बारे में अगर बात करूं मैं कि ई वीजा की फीस कितनी है गाइस, तो सिंगल एंट्री, यानी कि अगर आप एक बार उज़्बेकिस्तान जा रहे हो इंडिया से और अगर आप वापस आ गए, आपका वीजा वहीं यूज हो जाता है, उसको सिंगल एंट्री कहते हैं। उसकी फीस है $20, जो कि हमारे इंडियन रुपये में करीब अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए लगती है। और बाकी थोड़ा सा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो थोड़ा सा वो टैक्स वगैरह लगता है, तो आप समझ लो विद इन 2000 रुपीज आपका सिंगल एंट्री का मिल जाता है। इसके अलावा डबल एंट्री भी होता है। डबल एंट्री की फीस होती है $35 विच इज अराउंड 3000 रुपीज। तो डबल एंट्री वही हो गया कि आप 2 बार आ जा सकते हो। आप इंडिया से पहली बार उज़्बेकिस्तान गए, फिर आप वापस अपने कंट्री आ गए, फिर आप सेम वीजा पे दोबारा से जा सकते हो उज़्बेकिस्तान, और आप फिर जब दोबारा से इंडिया आओगे तो फिर वो वीजा यूज्ड हो जाता है। तीसरा है मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री $50 का है एंड उसकी फीस है गाइज अराउंड 4500 रुपीज। इसके अलावा गाइज, उज़्बेकिस्तान के ई वीजा 30 डेज के लिमिट में होता है, तो आपको 30 डेज की टाइम लिमिट पे ही वो वीजा मिलता है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स उसमें लगती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो चलो लेट्स गो टू द स्क्रीन।
आपको गूगल करना है उज़्बेकिस्तान वीज़ा फॉर इंडियंस और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आपको यही वाली जो वेबसाइट है वो क्लिक करनी है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वहाँ से भी जा सकते हो। फिर 2 ऑप्शंस हैं, आपको इस पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा। एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको डिटेल भरनी है, सिटीजनशिप, जैसे मैंने इंडिया डाला, तो जब मैं इंडिया डालूंगी नीचे आएगा वीज़ा फॉर 30 डेज, अब 3 वर्किंग डेज में मिलेगा, ये लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डिनरी, फिर वीज़ा मैंने सिंगल एंट्री डाला $20 का, पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म। फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर डेट डालनी है। बेसिकली आपको अपनी ट्रैवल डेट्स डालनी है टू एंड फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये जो नीचे नेक्स्ट का बटन आप देख सकते हो। फिर एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, विच हैज़ टू बी द सेम एज योर पासपोर्ट, क्योंकि अगर ये पासपोर्ट से थोड़ी सी भी अलग हुई तो आपका ई वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ सब सही हो, एक्सपायरेशन डेट, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट नंबर सब कुछ सेम हो, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आपको करके फ़ोटो अपनी डालनी है और आपको अपना पासपोर्ट डालना है इसमें, एंड फिर आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट में आपको रिव्यू करना है सारी डिटेल जो आपने फिल की है। ऐसे ये रिव्यू होगी। ये डमी डिटेल्स हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको डिटेल्स मायने नहीं रखती, इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है। आपको अपनी ऐसे ही सेम तरीके से सब चेक करना है डिटेल्स, नीचे जाके ईमेल आईडी वगैरह डाल के सबमिट करना है। फिर आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल पे जाके आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी है। सो गाइज ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उज़्बेकिस्तान की, है ना कितना इजी, बताओ बस 10 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हो एंड 3 से मैक्सिमम 5 डेज तक आपका वीजा भी आ जाता है, ई वीजा। बस उसको प्रिंट आउट कर लो। देखो मैं एक सलाह जरूर देती हूँ कि आप अपने फोन में ई वीजा रखते हो, चाहे किसी भी कंट्री का ई वीजा हो, आप अपने फोन में जरूर रखो, लेकिन बस 2 मिनट का काम है, 2 रुपए लगेंगे। प्रिंट आउट जरूर कर लो, हार्ड कॉपी आप अपने पास जरूर रखो, सॉफ्ट कॉपी भी रखो, हार्ड कॉपी भी रखो, क्योंकि देखो आप अपनी कंट्री से एक अलग कंट्री जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, तो क्यों मतलब ऐसे कंफ्यूजन में जाना। आप रख लो, आप सॉफ्ट कॉपी भी रख लो, हार्ड कॉपी भी रख लो, क्योंकि कई बार सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार वो हार्ड कॉपी मांग लेते हैं, चाहे इमिग्रेशन पे मांगे या फिर आपके बॉर्डर चेक्स पे मांगे। इसके अलावा गाइज एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट इमिग्रेशन। देखिए ई वीजा में तो ई वीजा जब आप अप्लाई करते हो तब तो कोई जरूरत नहीं है होटल बुकिंग की, फ्लाइट बुकिंग की, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज जब आप इमिग्रेशन पे होते हो तब आप मेक श्योर करो कि आपके पास रिटर्न टिकट जरूर हो आने की। मतलब आप इमिग्रेशन पे आप लैंड करें इंडिया से उज़्बेकिस्तान, आपके पास ऐसा ना हो एक ही तरफ की टिकट हो, वापस घर जाने की टिकट ना हो। डोंट डू दिस, रिटर्न टिकट हमेशा बुक करके चलिए, क्योंकि आपको उज़्बेकिस्तान नहीं तो एंटर करने नहीं देंगे। बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको वापस भेज दें या आपको बिठा के रखें, तो मेक श्योर कि आपके पास रिटर्न टिकट हो। साथ ही साथ गाइज होटल रिजर्वेशन आपके पास जरूर हो, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए जरूरी है, ई वीजा के लिए जरूरी नहीं है, बट इमिग्रेशन के लिए होटल रिजर्वेशन जरूरी है। चाहे आपका कोई एयरबीएनबी हो, चाहे आप होटल में रह रहे हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, तो होटल रिजर्वेशन की कॉपी भी जरूर अपने पास रखिए। एंड ये भी आप मेक श्योर करिए कि इनकी भी आपके पास हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी तो हो ही, हार्ड कॉपी भी हो। इसके अलावा गाइज ट्रैवल इंश्योरेंस जैसा कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि इमिग्रेशन के टाइम पे आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। देखो एक जने का 500, 400, 500, 600 रुपए के आसपास आता है, इसी से शुरू होता है, तो इट्स फाइन। आप इतनी महंगी ट्रिप कर रहे हो, आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, बैगेज क्लेम्स, पासपोर्ट लॉस्ट क्लेम्स, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में। सो इट्स अ प्लस पॉइंट ओनली, इट्स हाईली रिकमेंडेड। इमिग्रेशन के टाइम पे काम आ सकता है। इमिग्रेशन के टाइम पे ऑफिसर मांग सकता है, पूछ सकता है कि क्या आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो इट्स बेटर कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। लेकिन ई वीजा के लिए जरूरी नहीं है, बट इमिग्रेशन के लिए इट्स हाईली रिकमेंडेड।
ऑल्सो गाइज जैसे ई वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं पूछी, आपने देखा ऑनलाइन, एंड मतलब कोई भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट ITR वगैरह नहीं मांगी। लेकिन मैं इमिग्रेशन के लिए हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप एक कॉपी अपने पास लेके जाओ जहाँ पे आपके पास बैंक बैलेंस हो, सफिशिएंट बैंक बैलेंस हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाखों रुपए हो, बहुत आपको अमीर दिखना है, नो। आपके पास एक सफिशिएंट बैलेंस हो, मतलब 80,000 लाख रुपए तक हो आपके बैंक में, कि आपके पास ना इमरजेंसी के थोड़े से फंड्स हो एक्स्ट्रा। आपके पास अपनी ट्रिप को जैसे आप अपनी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हो उसके पैसे आप शो कर सको। कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स को डाउट होता है किसी पे, या एक रैंडम चेक्स के दौरान वो कई बार फाइनेंशियल प्रूफ मांग लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज अपने पास रखें कि अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल प्रूफ आप दिखा सके। सो गाइज, आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे।